नहीं होगा। पहले पूजा कर लेते हैं यार। ये देखो, तो मैं वही करी थी मैं रोज की तरह, जैसे रोज करती हूँ। ये रही छोटी कुर्सी यहाँ पे, ये देखो। तो ये वहाँ पे रहती है और मैं हमेशा उसमें चढ़ के आराम से मंदिर पहले साफ करती हूँ मैं। जो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है, सुबह के 8 बजने ही वाले हैं और आधा काम मेरा खत्म हो चुका है। यानी कि किचन का काम मैंने खत्म कर दिया सुबह सुबह 8 बजे। आज नाश्ता वास्ता बना के पूरा तैयार कर दिया। सब्जी भी बन गई है, इसमें बनी है आलू भिंडी प्याज की सब्जी, और नेगी जी का लंच भी तैयार कर दिया है और दिन के लिए दाल भी भिगा दी। इसमें है राजमा। तो राजमा की दाल है तो थोड़ा जल्दी भिगाना ही पड़ता है, ताकि जब तक मैं उबालने रखूं तो थोड़ा सा भीगी रहे ना। मोटी दाल को हमेशा पहले भिगा दो तो तब सही रहता है। और आज जल्दी काम करने का रीजन ये है कि हमारे यहाँ सिवर लाइन वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें जो हमारे सेफ्टी टैंक होते हैं वो साफ करवाने होते हैं। 3 दिन से सुन रहे होंगे, तो करवाने पड़ते हैं और एक बार में नहीं आते भाई। आज तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया बोलते बोलते मुझे। तो कल बोला था उन्होंने कि मैडम मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं अपने काम खत्म कर लेती हूँ, वो जब ही आए, है ना। अब क्या करें यार, अपनी तरफ से पूरी तैयार रहती है, क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर मुझे तुरंत उसके बाद नहाना पड़ेगा। तो नेगी जी के लिए, सबके लिए नाश्ता तैयार रहेगा ना। और अब पहुंच गई मैं अपने ऑफिस में, और ऑफिस का मौसम आज इतना सुहाना हो रखा है ना। बिना एसी के हवा आ रही है, बिना एसी की एसी जैसी हवा आ रखी है। क्यों? क्योंकि रात को आई थी खूब आंधी बारिश, और अब चल रही इतनी बढ़िया हवा चल रही है मस्त करके। कैसे दिखाऊं आपको, कितनी तेज हवा चल रही है। हमारा तो पूरा पर्दा ही फट गया उड़ उड़ के ना। तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा कुल मिला के। अभी मैं पहले आई, नीचे नारियल पानी वाले भैया आ गए हैं, और मैं आई ऑफिस में। मैंने कहा पहले मशीन में पानी डाल दूं, और मिट्टी मिट्टी ये देखो कैसे हो रखे हाल। तो बस यही होता है ना, जब आंधी तूफान आता है अच्छा तो लगता है, मगर उसके बाद जो काम बढ़ता है ना, सारा छत पहले तार साफ करो, फिर टाइलें साफ करो, फिर छत साफ करो, बहुत काम बढ़ जाता है यार। मगर अभी ऐसा लग रहा है ना, ये जो हवा आ रही है ना, आनंद अलग ही है इस हवा का। मस्त करके आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है मौसम। चलो कितनी देर तक ये मौसम रहता है, मैं अपने काम धाम पे लग जाती हूँ। हाँ, सब मन का ऐसे कर रहा बस यहीं बैठा रहना था। नीचे तो ऐसे उमस हो रही ना, जिस दिन बाहर अच्छा होता है उस दिन नीचे बहुत उमस वाला मौसम होता है यार, है ना। हाँ, तो मैं जरा इस हवा का आनंद लेती हूँ, साथ साथ में काम भी करती हूँ, है ना। नीचे का तो मैंने कर ही दिया है, अब रह गया झाड़ू पोछा। तो तब तक कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, फिर बाकी होता रहेगा। अब मुझे पैकिंग भी करनी है धीरे धीरे, देखती हूँ आज कितना कर पाती हूँ। कल तक गर्मी हो रही थी ना बहुत ज्यादा, तो यार मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। आज थोड़ा मौसम ठीक है तो आज देखती हूँ। आजा आ, अरे गुंदू आजा, हवा लग रही है, आ जल्दी आ जल्दी आ। और दोस्तों यार मेरे ना माइक में शायद कुछ दिक्कत आ रही है, उतनी तेज आवाज नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी, मतलब जितनी पहले आ रही थी, क्योंकि मेरे हाथ से ना ये 2-3 बार नीचे छूट गया यार। अब मुझे लग रहा है कि छूट के क्या पता उसकी तार हिल गई, पर पहले के मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कम आवाज आ रही है। पहले खूब तेज आवाज आती थी, अब तो नॉर्मल से कम इसमें आ रही है। पहले माइक में सही आ जाती थी ना, अब नहीं आ रही यार। पता नहीं क्या ही हो गया, कई बार छूट जाते हैं यार हाथ से ना, गिर गया शायद। वैसे भी सस्ता वाला माइक है, महंगे वाले माइक तो फिर तब अच्छे वाले माइक तो सॉरी अच्छे वाले माइक तो फिर बहुत महंगे है यार। अभी तक मैं छत में ही बैठी हूँ और मन नहीं कर रहा यहाँ जाने का। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, और धूप नहीं है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि धूप नहीं होती। जब धूप नहीं होती है ना तो तब अलग ही आनंद आता है। अगर इसमें धूप लग जाती ना तो ये जो ठंडी हवा चल रही है ये गर्म हवा चलने लग जाती। तो वैसे तो जून के महीने पड़ती है कड़ाके की गर्मी, मगर इस बार क्या हो रहा है ना, बीच बीच में बारिश हो जा रही है। भले जिस दिन बारिश नहीं हो रही उस दिन गर्मी हो रही है, मगर जिस दिन ठंडा हो जा रहा है तो उस दिन पता ही नहीं चल रहा कि जून का महीना है। जैसे गाँव में कितनी ठंड हो रही है ना बारिश के बाद, तो वैसे ही यहाँ भी हो जा रहा है। अचानक से मौसम इतना चेंज हो जा रहा है ना, तो आज का मौसम अभी तक का अच्छा लग रहा है।
इसलिए मैं बैठ गई, मगर अब नीचे जाना ही पड़ेगा यार, काम धाम भी तो संभालना है। मशीन का बटन बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। हाँ 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 हाँ, क्या मस्त हवा चल रही है। बोलो, अरे बोलो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? कर दी मैंने वीडियो की शुरुआत। कर दी मैंने वीडियो की शुरुआत। मैंने कर दी वीडियो की शुरुआत। अच्छा। और ये नहीं जी की तरफ से है। बोलो 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 यार, बना लो यार, तुम भी, अब तुम भी बनाओगे तो नीचे मत करो, बोलो यार। तो दोस्तों इतना टाइम हो गया नेक जी को मेरे साथ या मुझे देखते देखते ना कि ये वीडियो बना दी, मगर अभी तक भी कैमरे के आगे पता नहीं क्यों इतनी स्माइल फेंकते हैं। क्या बात है ये स्माइल का राज, पता नहीं नॉर्मल हो ही नहीं पाते ये कैमरे के आगे हैं। ओ जी जी, कैमरे के आगे क्यों नहीं हो पाते नॉर्मल? क्या बात है ऐसी है? क्या बात है ऐसी? कुछ नहीं। तो कैमरे के आगे क्यों नॉर्मल नहीं हो पाते? डर लगता किसी से है? कोई है जो मेरे से ज्यादा डरा रहा है तुम्हें है? लकड़े आओ नाच सकते हैं रूम पे गए या तो रट हो जाओ जन्नी ड्यूट टाइम उधर बापा तब तक कैक बच्चा कैक परिवार कैक क्या इन वीरन की बस का जो बाग है। कुछ ऐप नहीं हुआ यू ऐप ये ड्यूटी अगला कैसे नहीं दिख रहा हमसे, बस एक ही ऐप बाकी तो ठीक से सब बता रहे। आ रही है वो आ गई है पानी डालने के लिए आ रही है। तो चलो दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे। अभी टैंकर वाले का कुछ पता नहीं है, तो इससे पहले हम नाश्ता ही कर लेते हैं। तो 11 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, और सारे काम हो गए, नहा के भी मैं आ गई। और आज फिर से टैंकर वाले भैया ने धोखा दे दिया यार, हमारे लिए बहुत सरदर्दी हो जाती है और बहुत कम होता है कि जिस दिन हम चाहे उस दिन वो आ जाए। दूसरे भैया को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि मैडम 2 घंटे में आऊँगा। अब 2 घंटे वो अपने से बोल रहे हैं और कोई पता नहीं है 1 बजे आए 2 बजे आए, इनका कुछ हिसाब किताब ही नहीं होता। और जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ मैं हमेशा उन्हीं से करवाती हूँ, तो उनको पता रहता है ना, मुझे फिर कुछ नहीं करना पड़ता, वो अच्छे से अपने आप ही कर देते हैं। मगर क्या करें, आ ही नहीं रहे, अरे फ़ोन नहीं उठा रहे। दिमाग ख़राब हो गया मेरा 3 दिन से, कसम से आप भी कह रहे होंगे कि बार बार क्या कह रही है, मगर यहाँ यही प्रॉब्लम है। बहुत दिक्कत होती है यार सेप्टिक टैंक साफ़ करवाने की, बहुत ज़्यादा। उस दिन तो मेरी ऐसी रहती है ना, जब तक साफ़ नहीं होता मेरी जान ही अटकी रहती है, जब वो साफ़ हो जाता है तब मेरे को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो चलो ये सब तो होता रहेगा। मैं क्या करती हूँ, आज अपने कपड़े निकालती हूँ और पैकिंग का सोचते हैं अब यार। अब ज़्यादा भी नहीं करना क्योंकि हम निकलेंगे या तो कल शाम को या तो परसों सुबह, है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए जब तक थोड़ा सा मौसम ठीक है फटाफट अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकालती हूँ। तो दोस्तों निकाल दिया मैंने कपड़े और थोड़े नहीं जलेगा यार, तो थोड़ा मैं क्या करती हूँ प्रेस कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर वो वैसे हो जाएंगे। मगर यहाँ से थोड़ा बहुत ना, क्योंकि हमारे पास घर में प्रेस नहीं है, वहाँ लाइट का भी कुछ पता नहीं है कब आती है कब जाती है ना, इसलिए थोड़ा बहुत अपनी तैयारी करके ले जाती हूँ, तभी ठीक रहेगा। अरे हो जाएगी, मुझे हल्की हल्की करनी है गरम, तो फूकना तिल यार। सबसे मुझे कहीं जाना तो मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे जो ये पैकिंग है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पैकिंग करो फिर अनपैकिंग करो, हट, बड़ा बेकार लगता है मुझे। ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, ये तो फिर बहुत दिनों के लिए जाओ, तो जरा तब ये रहता ना कि तब सामान वामान का इसमें समझ भी नहीं आ रहा क्या रखे क्या ना रखे हैं। मेरी जरा कौन है और किस किस की तैयारी हो रही घर जाने की, हमारे गांव के खास तौर से। अभी कुछ लोग तो पहुंच गए, कुछ लोग गांव में ही हैं और कुछ लोग यहाँ से जा रहे होंगे अभी। अब ऐसे सैटरडे संडे को ही निकलेंगे ज्यादातर मेरे ख्याल से, तो सैटरडे संडे को ना तभी निकलेंगे। बहुत फूके गया मैं सुलार। अब ये तो दोस्तों करती हूँ मैं अपना काम धाम, है ना, इसमें टाइम लगेगा मुझे अभी।
और साथ साथ में दाल भी रख दी है गैस पे, उनका दाल भी उबल जाएगी तो हो जाएगा फिर काम फटाफट। तो प्रेस वगैरह तो मैंने कर ली, प्रेस कर ली, वगैरह नहीं करी, प्रेस करी है। और कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, है ना, मतलब जिसका काम बल उसी को साजे, वही हाल है आज मेरे साथ हो गया है। क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ तो मुझे पता है भाई उसकी इम्पोर्टेंट की, मैं एक क्लिप बना रही हूँ या कुछ मिनट की या कुछ सेकंड की वीडियो बना रही है तो वो सही तरीके से बननी चाहिए, नहीं तो जितनी मैंने मेहनत करी सब बर्बाद हो जाती है। तो वही जान सकता है जो बनाता है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोई भी हो, उनको सिर्फ बनाने से मतलब है। और जो बनाता है, जैसे मेरा काम है तो मुझे ये चाहिए होता है कि यार अच्छी से अच्छी बने, बढ़िया से बढ़िया बने, ताकि देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने साक्षी को बोला कैमरा सेट कर दे, मैं प्रेस कर रही हूँ। उसने कोने पे सेट कर दिया, मतलब थोड़ा सा वहां पे स्पेस कम है, दिख नहीं रहा था, मगर वो दूसरा बंदा थोड़ा सा देख सकता है कि हाँ कितना आ रहा है। उसने भाई ऐसी जगह लगाई, मेरी क्लिप ही नहीं आई, आपने देखा होगा अभी प्रेस करते मैं कोने पे आ रही हूँ और बाकी पूरा कमरा दिख रहा है, मगर मैं इतना सा दिख रही हूँ। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, पूरी मेहनत भी करी, पूरा वो भी करा है, क्लिप बनाने में ये होता है ना कि अब मैं घर की वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको घर का ही दिखाऊंगी, है ना, मेरे डेली व्लॉग होते हैं और घर के ही होते हैं, बाहर के बहुत कम होते हैं, तो वही दिखाऊंगी। तो जो मैं करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ भाई कि आज मैंने ये काम करा, आज ये करा, है ना। मगर अगर वो भी सही से नहीं दिखा पाऊँ तो क्या फायदा। तो ऐसे ही कुछ हुआ, भी थोड़ा सा मूड खराब हो गया जब मैंने क्लिप देखी, चेक करी, मैंने कहा यार इसमें तो मैं हूं ही नहीं, मतलब साइड में हूँ यार, एक छोटा सा पार्ट इतना सा रखा है साइड में, तो इतना तो देख सकता है ना अगला बंदा। अगर मैं जाके देखती ना तो बार बार दिक्कत होती है, और बैक कैमरे में पता नहीं चलता अपने आप को, है ना, दूसरा ही सेट कर सकता है ढंग से। तो अभी कुछ ऐसे हो गया था, तो चलो ये बातें तो होती रहती है, थोड़ा सा कभी अप डाउन चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो प्रेस मैंने कर दी है, 4 सूट ले जा रही, सिर्फ 4, पता नहीं कितने दिन का है, 1 हफ्ते का टूर है कि क्या है ये नहीं पता। और इन पन्नियों में रख दूंगी, अभी मेरी आदत है कि मैं हमेशा पन्नियों में पैक करके ले जाती हूँ कपड़ों को, ऐसे खुले नहीं ले जाती ना। तो अभी 2 पन्नियों में आ जाएंगे, 4 सूट तो है, तो ऐसे ही ले जाती हूँ मैं हमेशा, मैं पन्नियों में पैक करके ले जाती हूँ कपड़ों को। प्रेस व्रेस कर दी, और प्रेस ये कि घर में औरों के पास है, पर ये कि लाइट का कुछ पता नहीं होता भाई, और टाइम का भी पता नहीं चलता। तो अगर जो मौका लगे कहीं घूमने जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर घर में तो पुराने कपड़े, घर के कपड़े तो मैं लेके ही नहीं जा रही, घर का मैं एक सूट नहीं लेके जा रही, मैंने 2-3 सूट वहां छोड़ रखे हैं, उन्हीं को पहनूंगी, बार बार कौन ले जाए कौन लाए, उससे अच्छा मैंने वहीं रख दिए अपने 3 से 4 सूट, मतलब वहीं परमानेंट छोड़ दिए मैंने, एक आध गरम पैजामे, गरम स्वेटर, शॉल वगैरह मैंने सब वहीं छोड़ दिए। मैंने कहा वो करना नहीं है, बार बार की झंझट कौन कर यार, बस अपने इधर उधर जाने के ले जाओ और बस, है ना। तो चलो मैं फट से पैकिंग करती हूँ, फिर छत से कपड़े लाने हैं, धूप भी तेज आ गई, आज मैंने जाल भी नहीं ढका, फिर खाना भी बनाना है, दाल तो रख दी मैंने उबालने के लिए। तो चलो फिर उसके बाद लंच बनाती हूँ। तो दिन के 2 बजे का टाइम हो गया है और खाना पीना भी खा लिया, आज हमने 2 बजे ही खा लिया, कभी कभी 2:30 बज जाते थे। तो आज जैसे कि मैंने बताया था सुबह कि राजमा की दाल, राजमा है अनीस की फेवरेट, काफ़ी टाइम से तो घर पे ही नहीं था राजमा ना, तो शिकायत कर रहा था मेरे से कि मम्मी आप राजमा नहीं बनाते, क्योंकि साक्षी को पसंद नहीं है, तो वो सोच रहा था इसलिए नहीं बना रहे, मगर घर में था ही नहीं, और जब जा रहे थे झनका रोड की तरफ तब भूल जा रहे थे। तो कल शाम को गई थी मैं झनका रोड की तरफ, तो वहाँ से लेके आई, तो उसके लिए आज पहले राजमा बनाए। होता ना किसी किसी का, अब जैसे वो तोरी नहीं खाता, बोलता है मम्मी मुंह में डालते वाली गिली गिली सी होती है, तो मैंने वो बिल्कुल नहीं खाता, और साक्षी राजमा नहीं खाती, बाकी तो चला ही लेते हैं, मगर ये ऐसी चीज़ है कि जो इनके साथ ज़बरदस्ती करके भी नहीं खिला सकते। तो बस खाया पिया और अब आ गई आराम करने के लिए, और फिर शाम को मंडी है फिर से, तो फिर से मंडी में प्रस्थान होगा। तो चलो दोस्तों मैं आराम करती हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे। इधर देखो, धक हो गई यार, नहीं होगा, पहले पूजा कर लेते हैं यार। ये देखो दोस्तों, मेरे उल्टे काम, बच गई, बस बच गई, आई यहाँ पे लग गई टन। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा मैं पूजा कर रही थी और कुर्सी दिखाई थी, तो वो छोटी कुर्सी है, और हमारा मंदिर ना थोड़ा ऊंचा है, मतलब कि साफ सूफ करने के लिए हाथ थोड़ा मुश्किल से पहुंचता है, तो मैं वही कर रही थी, मैं रोज़ की तरह जैसे रोज़ करती हूँ। ये रही छोटी कुर्सी यहाँ पे, ये देखो, तो ये वहाँ पे रहती है,
और मैं हमेशा उसमें चढ़ के आराम से मंदिर पहले साफ़ करती हूँ। मैं जोत बत्ती कर रही थी, मतलब ना शाम का टाइम हो गया, एकदम से भाई वो धड़म टूटी, मगर मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं नीचे गिर गई तब मुझे पता चला ये क्या हुआ। मैंने कहा एहसास भी नहीं हुआ टूटने का, वो 1 सेकंड में ऐसे धम धम गिर गई मैं। ऐसी तरह धकधकाहट हो गया, लगी तो कहीं नहीं। अब इतना भारी 1 क्विंटल का आदमी गिरेगा तो दर्द तो होगा, मगर ऐसे दर्द नहीं हुआ मेरा, हल्का सा थोड़ा सा पीछे लगा, पर मैंने ऐसे बेड पकड़ लिया था, पर पता ही नहीं चला। जब नीचे गिरी तब देख रही, मैंने कहा है ये क्या हो गया। तो कभी कभी हो जाता है। वैसे कुछ कुर्सी तो कच्ची थी, मगर काफ़ी टाइम से हमारे पास थी यार, 1-2 साल हो गए इसको, तो काफ़ी टाइम से थी मेरे पास, तो सही रहता था। इसमें चढ़ के मैं डेली साफ़ करती थी, ऐसी नहीं कि आज पहली बार करा। तो वनीस कह रहा, बल ये बताओ कि वज़न बढ़ गया। मैंने कहा वज़न तो बढ़ गया, मुझे ही पता है, मगर काफ़ी टाइम से थी। आज शायद मैंने दोनों पैर बीच में रख दिए। वैसे जब भी कुर्सी या किसी टेबल पर खड़े हो ना, तो हमेशा जैसे एक पैर इधर रखो, एक पैर इधर रखो। मैंने शायद दोनों पैर ऐसे रखे थे, वो बीच से फट गया, सब फट, ये देखो टुकड़े, बिल्कुल जोड़ने लायक तो है ही नहीं, ऐसे हो गया, वो पूरी फट गई। ये देखो ये हाल हो गए इसके। लगा लो, अगर थोड़ा ऊंची कुर्सी होती, चलो ये तो नीची थी, मतलब छोटी कुर्सी थी, अगर बड़ी कुर्सी होती तो अगर बड़ी होती दोस्तों तो क्या होता मेरा, सोचो सोचो। और मतलब ज़्यादा ऊंचे से गिरती तो तब तो फट हो जाता। ऐसा हो गया ना मेरा, अभी भी तक 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 हो रहा है। थोड़ा पीछे लग गई मेरी यहाँ पे, मतलब ऐसे ही लगी यहाँ पे। अब हंसी आ रही है। उस समय 1 सेकंड के लिए मतलब आंखें ऐसे बंद, क्या हो गया मैंने कहा ये। जब मैं नीचे गिरी तब, जब नीचे पड़ गई मैंने कहा है मैं कहाँ से गिरी। ऐसे हो गया था मेरे को सीन। तो हो जाता है कभी कभी यार, चलो कोई बात नहीं। सब्जी मंडी आज थी तो वहाँ से भी ले आए हम सब्जी, खूब भर के, वही भर के क्या लाना, भिंडी, घिया, तोरी, टिंडे नहीं बोल सकते, टिंडे मैं कभी नहीं लाती, टिंडे मुझे बनाने नहीं आते इसलिए नहीं लाती, नहीं तो वो भी आते। क्या क्या सब्जी बोली आपने? घिया लेके आई मैं दोबारा, लेके आ गई मैं, दोबारा गई, हाँ तो मैं दोबारा गई, घिया भूल गई थी। तो सब्जी वगैरह सब ले आई, उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के जोत बत्ती कर रही थी, तब तक ये हो गया। चलो बहुत प्यारी कुर्सी थी, साक्षी कह रही यार मैं कहाँ बैठ के खाना खाऊंगी, इसी पे बैठ के खाती थी। अब ज़मीन पे बैठ के खाओ अच्छे से आलती पालती करके, तो आप सब सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, मैं भी नीचे बैठ के खा लूँ। मैं इसलिए नहीं बैठती कि फिर पापा नीचे बैठते मेरे साथ, तो मैं इसलिए नहीं तो नीचे बैठ के सही रहता है ना। टेबल छोटा पड़ जाता कई बार, और आइटम या बर्तन ज़्यादा हो जाते तो उसमें दिक्कत होती है। अब मैं नीचे बैठूंगी तो नहीं जी बोलते मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगा, तो और उनके पैर में दिक्कत होती है फिर, तो इसलिए मैं ऊपर बैठ के खाती हूँ। ये सीन है। तो अब मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, और सब्जी भी ठिकाने लगानी है अभी ज़रा, अभी ऐसे ही फैला रखी मैंने। तो एक कुर्सी ने मेरा धकधकाहट कर दिया आज यार। ये देखो सब्जी ऐसे फैला रखी है, अब ये सबको ऐसे शट ठिकाने लगाना है। और आम भी गए थे मैंने, ये टोकरी भी टूटी है यार, ज़्यादा ही हो गया। मैं जब गई थी ना तो तब ये वो हो गया, क्या पानी फुल भर के गई थी, और आके देखा तो है पानी नीचे से, ये भी फटी है नीचे से, शायद टपक रहा है पानी, देख। और दोस्तों हाँ फटी है वो, नीचे रख दो उसको। और दोस्तों फिर टमाटर महंगे हो गया यार, अचानक से गई परसों 30-40 थे पिछले बाजार को, इस बाजार को 60 हो गए एकदम से। टीका कितना बड़ा लगा रखा है मैंने, ऐसा लग रहा है धुआं सा। तो रात के 10 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, और अनेक जी आए और अब नहाना धोना कर रहे हैं, क्योंकि वो बाल कटाने चले गए थे ना, फिर कल शनिवार हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी चले गए तो इसलिए लेट हो गए हैं। वो 10 बज के रात के खाना नहीं खाया अभी हमने। और आज वो एक चीज़ ले आए मार्केट से, क्योंकि भाई उनको भी बहुत शौक है बर्तन खरीदने का, मेरे से ज़्यादा शौक उनको है। तो मेरा दही जमाने वाला टूट गया था, एक ना 2 थे मेरे पास, और एक टूट गया था, तो ये फिर से ले आया। आज मैंने पानी भरा इसमें, तो कह रहे कि पालम से लेके आएंगे ना, तो कह रहे उन्होंने बोला कि इसमें दही अच्छी जमेगी, ये वो करके, तो ये ले आए। तो मैंने थोड़ा सा पानी भर के रखा है, मैंने कहा थोड़ा मिट्टी का है ना, तो जो मिट्टी की खुशबू वगैरह आती है तो वो चली जाएगी। तो ये लेके आए, बड़ा प्यारा सा, अच्छा लग रहा है, मगर अब देखते दही जमा के कैसे होता है। तो जितना शौक मतलब मेरे को नहीं है, मेरे से ज़्यादा शौक नेगी जी को है बर्तन खरीदने का, अच्छे अच्छे। कहते हैं तेरे को शौक नहीं है, मतलब मेरे को शौक है पर इतना नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना, मेरे से ज़्यादा उनको है। तो एक दिन बोला था मैंने कहा ले आना यार, मेरा मार्केट जाना हो नहीं रहा आजकल, तो आप ही ले आना। तो बस वो लेके आ गए हैं,
तो इसी के साथ आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, शिवरात्रि, बाय बाय।